अच्छा राजू, मैं ऑफिस जा रही हूँ, अरुण का ध्यान रखना। जी मेम साहब, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम अरुण साहब का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। आप बेफिक्र होके जाइए। ठीक है। तो बहुत थक गई। राजू, एक गिलास पानी लेके आना तो। लाया मेम साहब। लीजिए मेम साहब। अच्छा मेम साहब, हम ये कहते हैं कि हमें 4 दिन की ना छुट्टी चाहिए। 4 दिन की छुट्टी? क्यों? अरे वो रिश्तेदारी में शादी है तो वहां जाना पड़ेगा। लेकिन राजू, 4 दिन कुछ ज्यादा नहीं हो जाएंगे? मैं कैसे मैनेज करूंगी सब कुछ? मेम साहब ज्यादा तो हैं, लेकिन क्या करें, लड़की की शादी है, वहां जाके काम भी दिखवाना है, और अगर नहीं जाएंगे तो आपको पता है 4 बातें बनती हैं। तो बस इस बार आप कैसे भी देख लीजिए, 5वें दिन हम ड्यूटी पे आ जाएंगे पक्का। अच्छा चल, कोई बात नहीं है, मैं देख लूंगी 4 दिन कैसे मैनेज करना है। तू जा। ठीक है मेम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण बेटा, ये फोन रखो, चलो खाना खा लो। नहीं खाना। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया बेटा, चलो खाना खा लो। अरे मुझे नहीं खाना। अच्छा, खाना नहीं खाना है ना, तो चलो स्टडी करो जाके। नहीं करनी मुझे। अब स्टडी क्यों नहीं करनी? जाओ अपने रूम में स्टडी करो, चलो। मुझे नहीं करनी, मैं जा ही रहा हूँ। क्या हुआ? थकी थकी सी लग रही हो। क्या बताऊं रोहित, अरुण ने परेशान कर रखा है यार। वो ना अजीब सा बिहेवियर कर रहा है, इरिटेट हो रहा है चीजों को लेकर। ना ही उसका पढ़ाई में ध्यान है और ना ही ठीक से खाना खा रहा है। पता नहीं उसे क्या हो गया है। राजू ने कुछ बताया इस बारे में? नहीं तो, मुझे राजू ने इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया। ठीक है, मैं समझ गया। इन सब का कारण राजू ही है। क्या? राजू? दरअसल बात यह है कि हमारे बच्चे को राजू की आदत पड़ गई है। ये क्या कह रहे हो रोहित तुम? अरे मैं उसकी माँ हूँ, मुझसे ज्यादा आदत और किसी की कैसे हो सकती है उसे? हाँ, तुम माँ हो उसकी, पर मुझे ये बात बताओ, तुम सुबह जल्दी ऑफिस चली जाती हो और देर रात को लेट आती हो, तब तक तो अरुण सो जाता है। अब जो पूरा दिन है वो किसके साथ स्पेंड करता है? किसके साथ हंसता है, किसके साथ खेलता है, किसके साथ खाना खाता है? राजू। तुम नहीं होती उसके साथ। इसी वजह से अरुण को राजू की आदत हो गई है। तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा ना? मैं तुम्हें प्रूफ देता हूं। अरुण, इधर आओ बेटा। अब मैं राजू को कॉल लगाऊंगा, कुछ सवाल पूछूंगा, और जो सवाल मैं राजू से पूछूंगा उसका जवाब पहले तुम दोगी, फिर उसके बाद राजू, फिर अरुण, फिर पता चल जाएगा। हेलो राजू। जी साहब, घर पे सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है, सब ठीक है। राजू, मैं ना कुछ सवाल पूछूंगा, उन सवालों के जवाब पहले रोजी देगी, उसके बाद तुम दोगे, फिर उसके बाद अरुण। ठीक है? ठीक है साहब, पूछिए क्या पूछना है। अरुण बड़ा होकर क्या बनना चाहता है? डॉक्टर। पायलट। पायलट। अरुण का फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ। हिंदी। हिंदी। अरुण का बेस्ट फ्रेंड कौन है? ये तो 100% राहुल ही है। करण। करण। ठीक है राजू, मैं तुम्हें कॉल करता हूं बाद में। जी साहब। अरुण, तुम भी जाओ। देख लिया रोजी, मैंने जो जो सवाल पूछे उनके सही जवाब तुम नहीं दे पाई, पर राजू ने एक एक जवाब सही दिया। अब तुम समझ गई कि क्या वजह है अरुण के चिड़चिड़ेपन की, खाना ना खाना, ये सब चीजों की। क्योंकि उसे राजू की आदत पड़ गई है। क्योंकि जो समय हमें अपने बच्चे के साथ बिताना चाहिए वो नहीं बिता पा रहे हो, और वो समय कौन बिता रहा है? राजू। और इसमें गलती
ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हारी है, इसमें गलती मेरी भी है, क्योंकि मैं भी अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा था। मैं अपने बच्चे के साथ जो समय बिता सकता था, छोटे छोटे पल जी सकता था, वो मैंने नहीं जिए, जिस वजह से आज हमारा अरुण हमसे ज्यादा राजू से प्यार करता है और उसकी आदत बन गया है वो। हाँ रोहित, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मानती हूँ कि काम बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं ये कैसे भूल गई कि मैं एक माँ हूँ, और माँ होने के नाते मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा बच्चा है। मुझे उस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन नहीं, मैंने तो सिर्फ काम, सोसाइटी, इन सब में ही ध्यान दिया। खैर, अभी तक जो हुआ उसे मैं बदल नहीं सकती, लेकिन आज से मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा समय अरुण के साथ बिताऊं, उसको टाइम दूं, उसको पढ़ाऊं, उसको खाना बनाकर खिलाऊं, ताकि उसे आदत तो हो, लेकिन अपनी माँ की, ना कि उस राजू की। अच्छा हुआ, तुम्हें समझ में आ गया, और मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी सीख है ये। और मैं आप लोगों को भी यही बताना चाहूंगा, अपने बच्चों के साथ समय बिताएं, उनको समय दें, वरना उनको भी किसी राजू की लत लग जाएगी और आदत बन जाएगी। तो आप अपने बच्चों को समय दें, उनके साथ छोटे छोटे पल को एंजॉय कीजिए, ताकि उन्हें किसी राजू की आदत ना पड़े। धन्यवाद।